हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केरल के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां नागराज और उनकी धर्म पत्नी नाग यक्षिणी की पूजा की जाती है। वो केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मेन पुजारी एक महिला है। आइए इस मंदिर के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति में नागों को देवता का स्थान दिया जाता है। केरल के हरिपद के जंगलों में स्थित प्राचीन मन्नारशाला मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर अपनी मान्यताओं और लोकप्रियता के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। केरल के मन्नारशाला मंदिर में 1 लाख से अधिक सर्प प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से नागराज और उनकी अर्धांगिनी नाग यक्षिणी देवी की पूजा होती है। यह नागराज और नाग यक्षिणी की एक अनोखी प्रतिमा है जिसे दर्शन करने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। मन्नारशाला मंदिर की एक अनोखी और रहस्यमय विशेषता यह है कि यह मुख्य पुजारी एक महिला होती है जिसे वलियम्मा कहा जाता है। इस मंदिर में महिला पुजारी की परंपरा कैसे शुरू हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत सालों पहले एक ब्राह्मण दंपति विष्णु शर्मा और उनकी पत्नी परायण थे, परंतु वे निसंतान थे। उस समय धरती पर यज्ञों और तपस्या के कारण सर्प जाति का विनाश हो रहा था। इस स्थिति को देख के नागराज स्वयं प्रकट हुए और इस दंपति के समक्ष मानव शिशु का रूप धारण किया और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मेरी देख रेख तुम दोनों को करनी पड़ेगी और एक समय के बाद मैं नाग रूप में चला जाऊंगा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। नागराज ने मानव रूप में जन्म लिया और कुछ वर्षों बाद सर्प रूप में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय उन्होंने वचन दिया, मैं इसी घर में और इसी क्षेत्र में सदा वास करूंगा। तुम्हारी पत्नी ही मेरी मुख्य सेविका होगी, तुम्हारा वंश ही मेरे मंदिर की सेवा करेगा। इस घटना के बाद नागराज की पूजा का केंद्र मन्नारशाला बन गया और ब्राह्मण दंपति की स्त्री को पहला वलियम्मा घोषित किया गया। यह परंपरा उसी ब्राह्मण वंश की महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वर्तमान में जो वलियम्मा है वे उस परिवार के सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हैं। यह मंदिर विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए विख्यात है जिन्हें संतान सुख की कामना हो। कहा जाता है इस मंदिर के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष, नाग दोष या कुल दोष की समाप्ति होती है। इस मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें केरल का निर्माता भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि परशुराम ने केरल की भूमि को ब्राह्मणों को दान दिया था। हालांकि इस स्थान पर जहरीले सांप थे जिसके कारण लोगों को यहाँ रहना मुश्किल था। तब परशुराम ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तब शिव जी ने सांपों के राजा नागराज की पूजा करने की सलाह दी ताकि सांपों का जहर मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी उपजाऊ हो जाए। शिव जी के कहे अनुसार परशुराम जी ने मन्नारशाला में नागराज की मूर्ति स्थापित की और अनुष्ठान करने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को नियुक्त किया। आज भी उसी परिवार के लोग, जिन्हें इल्लम के नाम से जाना जाता है, वह मंदिर की पूजा करते हैं। मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह मंदिर न केवल नागों की भक्ति का केंद्र है बल्कि नारी शक्ति की सम्मान का भी दिव्य प्रतीक है।